नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं झुंझुनू जिले के सांस्कृतिक भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो चर्चा की थी दोस्तों, वो हमने वहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य है और वहाँ के जो राजा महाराजाएँ थे, वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनका जो शासन काल था और किस प्रकार से उनका जो शासन हुआ था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं झुंझुनू जिले की स्थापत्य कला और वहाँ के जो सांस्कृतिक परिदृश्य था उसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे वहाँ पे स्थित हवेलियों के बारे में। कौन कौन सी मुख्य मुख्य हवेली है, शॉर्ट टर्म के अंदर हम चलते जाएंगे। सबसे पहले वहाँ की एक मुख्य हवेली है दोस्तों खिंचन व टिबड़े वालों की हवेली। खिंचन व टिबड़े वालों की हवेली। खिंचन व टिबड़े वालों की हवेली। उसके बाद दूसरी है वहाँ पे पोदारों की हवेली। पोदारों की हवेली। और उसके बाद भगतों की हवेली। भगतों की हवेली। एक सेठ जयदयाल को केडिया की हवेली है। सेठ जयदयाल केडिया। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली स्थित है दोस्तों। एक है सीता संगीतिया की हवेली। सीता संगीतिया। सीता संगीतिया की हवेली। सीता संगीतिया के बाद दोस्तों वहाँ की एक हवेली है जो सोना चांदी की जो भित्ति चित्र है दोस्तों उसके लिए प्रसिद्ध है। उसको सोने चांदी की हवेली कहा जाता है। सोने चांदी की हवेली। अब दोस्तों इन जो मुख्य मुख्य हवेलियां हमने लिखी है वो कौन कौन से क्षेत्र के अंदर है उनका आप नाम इसके अंदर लिखो। खिंचन में जो टिबड़े की हवेली है दोस्तों वो है नवलगढ़ के अंदर। नवलगढ़ के अंदर स्थित है। पोदारों की हवेली भी है दोस्तों, वो भी नवलगढ़ के अंदर है। और जो भक्तों की हवेली है दोस्तों ये क्या है, वहाँ की सबसे बड़ी हवेली है। सबसे बड़ी हवेली। एक बार दोस्तों मार्कर का कलर है वो चेंज करते हैं, शायद आपको ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों जो सेठ जयदयाल केडिया है, सेठ जयदयाल केडिया है उसकी जो हवेली है दोस्तों वो है बिसाऊ के अंदर। बिसाऊ के अंदर सेठ जयदयाल केडिया की हवेली है। और जो सीता संगीतिया है दोस्तों उसकी हवेली है वो भी कहाँ पे है, बिसाऊ में ही स्थित है दोस्तों। इसकी सीता संगीतिया की हवेली कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बिसाऊ में। बिसाऊ में स्थित है। सोने चांदी की जो हवेली है वो है दोस्तों महनसर के अंदर। महनसर के अंदर है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ की एक दोस्तों हवेली और बस्ती है जिसका नाम क्या है, बिड़ला पिलानी की हवेली। बिड़ला पिलानी की हवेली। बिड़ला पिलानी की हवेली दोस्तों वो है पिलानी में। पिलानी के अंदर इनकी हवेली स्थित है दोस्तों। उसके बाद सागरमल लाडिया की हवेली है वो मंडावा के अंदर है। सागरमल लाडिया की हवेली। सागरमल लाडिया की हवेली कहाँ पे है, मंडावा में है। मंडावा के अंदर स्थित है। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे दो अन्य और हवेलियाँ हैं जिनका
नाम दोस्तों हम आगे लिखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ की जो दो मुख्य हवेलियाँ हैं उसके अंदर रामदेव चौबानी की हवेली है, रामदेव चौबानी की हवेली। जो इसका क्षेत्र है या फिर जहाँ पे स्थित है दोस्तों उस क्षेत्र का नाम है मंडावा। मंडावा के अंदर दोस्तों ये स्थित है। और एक यहाँ पे है दोस्तों रामनाथ गोयनक की हवेली, रामनाथ गोयनक। एक आप दोस्तों इसमें ध्यान रखो, जो गोयनक है वो आपको गैनक भी लिखा हुआ मिल सकता है। और ये भी हवेली दोस्तों मंडावा के अंदर स्थित है दोस्तों, ये भी हवेली मंडावा के अंदर स्थित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमने एक पीछे बात की थी महनसर की हवेली, महनसर की हवेली थी, उसका महनसर के अंदर एक हवेली थी। महनसर की हवेली की जो हमने दोस्तों चर्चा की थी, वहाँ पे सोने चांदी के लिए वह प्रसिद्ध है, सोने चांदी के भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा उसके अंदर जो काश्तकारी की गई है वो कौन सी है, सोने चांदी की। सोने चांदी की उसके अंदर क्या की गई है, कलाकारी या फिर अपने कलाकृति भी उसको कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वहाँ का एक क्षेत्र है दोस्तों जो हमने चर्चा किया था, वो कौन सा है, मांडवा। मांडवा क्षेत्र है, यहाँ की ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी है वो यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है या फिर यहाँ की ओपन आर्ट गैलरी है वो दोस्तों प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डूंडलोद के बारे में। डूंडलोद यहाँ का एक क्षेत्र है झुंझुनू का, जिसके अंदर किले व हवेली यहाँ के क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अंदर लिखेंगे किले व हवेलियों के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे किले और हवेलियाँ हैं, जो इनका निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो सरदार सिंह के पुत्र द्वारा करवाया गया था। सरदार सिंह के पुत्र द्वारा, सरदार सिंह के पुत्र द्वारा किया गया था। और कब करवाया गया था दोस्तों, 1750 ईस्वी में क्या किया गया था, इनका निर्माण है वो दोस्तों किया गया था। अब उसके बाद दोस्तों जो सरदार सिंह के पुत्र थे, सरदार सिंह के जो पुत्र हैं दोस्तों उनका नाम आप नीचे लिखो, केसरी सिंह। केसरी सिंह सरदार सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने डूंडलोद के अंदर जो किले और हवेलियां बनी हुई है दोस्तों उसका निर्माण है वो इन्होंने करवाया था दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं झुंझुनू के एक प्रसिद्ध क्षेत्र चिड़ावा के बारे में। चिड़ावा के बारे में, चिड़ावा है दोस्तों वो क्या है, यहाँ के एक ख्याल है, ख्याल। और कौन सा क्षेत्र है दोस्तों इसका, शेखावाटी क्षेत्र है। हमने बात की थी एक महान योद्धा शेखा के नाम पे है जो इसका नाम शेखावाटी पड़ा था, और यहाँ की जो ख्याल है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ख्याल होती क्या है। सबसे पहले आप लिखो जिसके अंदर संगीत को महत्व दिया जाता है, संगीत को महत्व दिया जाता है, संगीत को इसके अंदर महत्व दिया जाता है। और उसके बाद यह तीन मुख्य रूप से इसके अंदर जो कलाकार होते हैं या फिर जो तीन मुख्य प्रधान होते हैं इसके अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं, इसके अंदर एक मुख्य प्रधानता होती है नाटक की, दूसरी होती है इसके अंदर नृत्य की, और तीसरी इसके अंदर होती है गीतों की। तो इसके अंदर ये मुख्य इनकी प्रधानता होती है
मुख्य प्रधानता। इन तीनों नाटक, नृत्य और गीत, इन तीनों की यदि प्रधानता होती है तो वो क्या होती है, ख्याल होती है। अब दोस्तों जो इनका आधार होता है, आप इनका आधार लिखो। मुख्य आधार इनका क्या होता है, लोक कथा। लोक कथा, लोक कथा की बात की जाए तो जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, इनके आधार होते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो गई, रामायण की कथा हो गई, महाभारत की हो गई, और कृष्ण लीलाओं का जो वर्णन होता है दोस्तों, उसको नाटक, नृत्य और गीतों के साथ है उसको क्या किया जाता है, सभी को प्रस्तुत करते हैं ये लोग। इन सभी को क्या किया जाता है दोस्तों, प्रस्तुत किया जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो ख्याल के जो प्रवर्तक है दोस्तों वो कौन थे। इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे दोस्तों उनका नाम क्या था, नानूराम। नानूराम ख्याल के क्या थे, मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। और जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों उनका नाम क्या है, प्रसिद्ध कलाकार। इन नानूराम की तो ख्याल है वो देन है, इनके द्वारा इसको क्या किया गया था, चलाया गया था। और इसको चलाने और उसको आगे लेकर जाने का जो काम किया था वो किया था दूलिया राणा ने। जो इसके प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, दूलिया राणा, दूलिया राणा। उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय है, आगे लिखते हैं दोस्तों, जो लोकप्रिय ख्याल है, लोकप्रिय ख्याल है दोस्तों, उसके अंदर हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र और आल्हादेव, आलादेव, और एक दोस्तों आप भली भांति इनसे परिचित होंगे, भर्तहरि, राजा भर्तरी। इनकी जो ख्याल है दोस्तों वो क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों इनकी ख्याल, जिसके अंदर हरिश्चंद्र, आल्हादेव, भर्तरी है, वो तीनों इसके अंदर शामिल किए गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं या फिर जो धार्मिक मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की धार्मिक मंदिरों के बारे में। धार्मिक मंदिरों के बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ का जो पहला मंदिर है दोस्तों वो आता है रानी सती का मंदिर। रानी सती का मंदिर, यहाँ पे सबसे पहले हम रानी सती के मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो रानी सती थे दोस्तों उनका मूल नाम क्या था, नारायणी बाई। नारायणी बाई इनका मूल नाम था। और इनके पति का नाम क्या था वो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं। और अग्रवाल समाज की दोस्तों ये क्या है, कुल देवी है, अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज की कुल देवी, अग्रवाल समाज की इनको कुल देवी माना जाता है। और इनके पति का नाम दोस्तों तन धन दास था, तन धन दास इनके पति का नाम था दोस्तों। अब उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों नरहड़ पीर की दरगाह के बारे में। नरहड़ पीर की दरगाह, नरहड़ पीर की दरगाह वो दोस्तों झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। और इनको एक मुख्य नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है बागड़ का धनी। बागड़ का धनी के नाम से इनको जाना जाता है। और
ये दरगाह है दोस्तों हिंदू और मुस्लिमों का एक सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है। हिंदू और मुस्लिमों के सौहार्द का प्रतीक, अर्थात हिंदू और मुसलमान धर्म के सभी लोग हैं दोस्तों, वो यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना है वो दोस्तों यहाँ पे होती है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों बावलिया बाबा का मंदिर। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे एक और बात है वो नोट करो, यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो मेले का आयोजन किया जाता है, मेले का दूसरा जो उपनाम है दोस्तों वो उर्स कहा जाता है। मुस्लिम जाति के लोग हैं वो उसको उर्स के नाम से जानते हैं और उस मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद माह की अष्टमी को। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है यह त्यौहार। और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं बावलिया बाबा का मंदिर। बावलिया बाबा का मंदिर, बावलिया बाबा का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, चिड़ावा के अंदर, चिड़ावा झुंझुनू में, चिड़ावा झुंझुनू में इनका मंदिर है वो बना हुआ है और इनको शेखावाटी का साईं बाबा कहा जाता है। शेखावाटी का साईं बाबा, शेखावाटी का साईं बाबा के नाम से इनको दोस्तों जाना जाता है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में। द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है मालेरा का बास। मालेरा का बास, मालेरा का बास है वो कहाँ पे स्थित है, झुंझुनू में, झुंझुनू के अंदर स्थित है दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों इसका जो मंदिर का आकार है, जो मंदिर का आकार बनाया गया है दोस्तों वो कैसा है, भारत जैसा, भारत जैसा, अर्थात नक्शे की आकृति, भारत का जो नक्शा है उसकी आकृति के अंदर है वो इस मंदिर का निर्माण है वो किया गया है दोस्तों। और राजस्थान का पहला मंदिर है, राजस्थान का पहला मंदिर है दोस्तों, राजस्थान का पहला मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद बात यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में। प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर दोस्तों सबसे पहला नाम आता है नरोत्तम लाल जोशी का, नरोत्तम लाल जोशी का। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान विधानसभा राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों सुमित्रा सिंह का, सुमित्रा सिंह के बारे में बात की जाए तो यह राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, राजस्थान विधानसभा
की प्रथम महिला अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो है सुमित्रा सिंह। उसके बाद दोस्तों आगे हम एक जाने माने नाम के बारे में बात करते हैं, हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। हवलदार मेजर पेरू सिंह शेखावत। पेरू सिंह शेखावत के बारे में। अब दोस्तों जो हवलदार मेजर पेरू सिंह शेखावत है वो राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता, प्रथम परमवीर चक्र विजेता है दोस्तों। इनके बारे में दोस्तों आगे लिखते हैं कुछ। एक दोस्तों अपने द्वीप का नाम सुना होगा, अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आपने दोस्तों सुना है। तो इसका जो नाम बदला गया था दोस्तों वो इन्हीं पेरू सिंह शेखावत के नाम पे रखा गया है दोस्तों। पेरू सिंह शेखावत के नाम पर। और जो दोस्तों यहाँ पे शहीद हुए थे इनके साथ, उन्हीं के नाम पे, शहीदों के नाम पे इसका नाम है वो दोस्तों रखा गया है। अब जो द्वीप था दोस्तों जिसका नाम चेंज किया गया है वो है दोस्तों INAN 374। INAN जो द्वीप समूह 374 है दोस्तों, उसको अब किस नाम से जाना जाता है? पेरू सिंह के शेखावत के नाम से। पेरू सिंह शेखावत द्वीप के नाम से है दोस्तों उसको जाना जाता है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, एक यहाँ के प्रसिद्ध गजल गायक थे दोस्तों मेहंदी हसन। मेहंदी हसन के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो ये जो इनका निवास स्थान था उसका नाम था दोस्तों लूणा निवासी। लूणा है वो दोस्तों इनके क्या था? गांव का नाम था। लूणा गांव के निवासी थे और प्रसिद्ध एक गजल गायक थे। प्रसिद्ध गजल गायक थे, एक प्रसिद्ध गजल गायक थे। और 1947 के अंदर दोस्तों भारत पाक विभाजन होता है। भारत पाक विभाजन होता है। उसके बाद दोस्तों ये कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान के अंदर है वो दोस्तों चले गए थे। पाकिस्तान चले गए थे दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं जो अन्य प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में।